दोस्तों, अभी तक हम और आप यही जानते थे कि भारत में अगर कोई फाइटर जेट बनता है तो उसे बनाने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है और वो है हिंदुस्तान संगीत एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यानी कि एचएएल आजादी के बाद से लेकर आज तक भारतीय वायुसेना के लिए फाइटर जेट बनाने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनी एचएएल के पास था। मगर अब मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसे भारतीय डिफेंस सेक्टर का सबसे बड़ा और सबसे साहसिक रिफॉर्म माना जा रहा है। एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने एचएएल के एकाधिकार को खत्म करते हुए भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए हैं। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यानी कि एम का फाइटर जेट प्रोजेक्ट से एचएएल को बाहर कर दिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत का वह 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट जो चीन के J-20 और पाकिस्तान के J-31 का काल बनने वाला है, उस फाइटर जेट को अब सरकारी कंपनी एचएएल नहीं बनाएगी। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए भारत की दिग्गज प्राइवेट कंपनियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, जिनमें टाटा एडवांस सिस्टम्स, लार्सन एंड टूब्रो और भारत फोर्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। यह खबर कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि भारत अब अमेरिका और फ्रांस जैसी महाशक्तियों वाले मॉडल पर काम करना शुरू कर चुका है, जहां सरकार हथियार नहीं बनाती बल्कि देश की प्राइवेट कंपनियां दुनिया के सबसे घातक हथियार बनाती हैं। लॉकहीड मार्टिन, बोइंग एंड दसॉल्ट एविएशन जैसी कंपनियों की तरह अब भारत में भी टाटा और अडानी जैसी कंपनियां फाइटर जेट बनाएंगी। दोस्तों, इस फैसले के पीछे की वजह और इसकी गहराई को समझना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। आखिर क्यों सरकार ने अपनी ही कंपनी को इतने बड़े प्रोजेक्ट से दूर कर दिया? आखिर क्यों 70 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए प्राइवेट प्लेयर्स पर भरोसा जताया गया है? इसकी सबसे बड़ी वजह है समय और स्पीड। हम सब जानते हैं कि चीन अपनी वायुसेना को कितनी तेजी से बढ़ा रहा है। चीन के पास आज की तारीख में 300 से ज्यादा J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स मौजूद हैं और वो हर साल 100 से ज्यादा नए फाइटर जेट बना रहा है। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी चीन से FC-31 यानी कि J-31 फाइटर जेट खरीदने के लिए एडी छोटी का जोर लगा रहा है। ऐसे में भारत अब और इंतजार नहीं कर सकता। एम का फाइटर जेट भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये वो फाइटर जेट होगा जो रडार पर दिखेगा नहीं, बल्कि सीधे दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाएगा। लेकिन अगर हम एचएएल के भरोसे रहे तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में देरी होने का डर बना रहता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एचएएल का पिछला रिकॉर्ड बताता है। तेजस मार्क 1A की डिलीवरी में जिस तरह से देरी हुई है, उसने सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम अकेले एक कंपनी पर अपनी पूरी वायुसेना का भविष्य टिका सकते हैं। एचएएल के पास पहले से ही लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर पेंडिंग हैं। उन्हें तेजस मार्क 1A बनाना है, TJS मार्क 2 बनाना है, प्रचंड हेलीकॉप्टर बनाना है और सुखोई को अपग्रेड भी करना है। एचएएल की उत्पादन क्षमता पूरी तरह से भरी हुई है। ऐसे में अगर एमका जैसा जटिल और विशाल प्रोजेक्ट भी एचएएल को दे दिया जाता तो शायद यह प्रोजेक्ट सालों साल तक लटक सकता था। और भारत अब डिफेंस के मामले में लिटिल थीफी बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल संगीत भी नहीं है। इसीलिए सरकार ने एक पैरेलल यानी कि समानांतर एरोस्पेस इंडस्ट्रियल बेस को तैयार करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ एचएएल अपने काम में लगी रहेगी और दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियां नए और एडवांस प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करेंगी। दोस्तों, टाटा एडवांस सिस्टम्स ने पहले ही साबित कर दिया है कि वह किस मिट्टी की बनी है। बड़ोदरा में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का प्लांट लगाकर टाटा ने दिखा दिया है कि भारतीय प्राइवेट सेक्टर अब हवाई जहाज बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कोई प्राइवेट कंपनी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रही है और अब सरकार चाहती है कि यही रफ्तार फाइटर जेट्स के निर्माण में भी आए। एक डिफेंस वेबसाइट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक एमका के निर्माण के लिए टाटा और L&T जैसी कंपनियों को तकनीकी मूल्यांकन के बाद शॉर्टलिस्ट किया गया है। संगीत, इसका सीधा मतलब है कि एमका फाइटर जेट अब कॉर्पोरेट कल्चर की स्पीड से बनेगा, जहां फाइलों के अटकने का झंझट नहीं होगा और फैसला तुरंत लिया जाएगा। दोस्तों, अगर हम दुनिया की महाशक्तियों को देखें तो अमेरिका में F-20 और F-35 जैसे फाइटर जेट को बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन एक प्राइवेट कंपनी है। फ्रांस का राफेल बनाने वाली डसॉल्ट एक प्राइवेट कंपनी है। तो फिर भारत में यह काम सरकारी कंपनी ही क्यों करें? भारत के प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है और सबसे बड़ी बात, समय पर काम पूरा करने का जुनून है। अडानी डिफेंस ने भी ड्रोन के क्षेत्र में जो काम किया है वह काबिले तारीफ है। अडानी की दृष्टि 10 यानी कि हर्मेस 900 ड्रोन अब भारतीय सेना और नौसेना का हिस्सा बन चुके हैं।
जो काम पहले सिर्फ सरकारी कंपनियां करती थीं, आज वह काम प्राइवेट कंपनियां रिकॉर्ड टाइम में करके दे रही हैं। एमका प्रोजेक्ट से एचएल का बाहर होना एचएल के लिए एक झटका जरूर हो सकता है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए यह एक मास्टर स्ट्रोक है। एमका फाइटर जेट कोई मामूली विमान नहीं होगा। यह भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। इसकी बॉडी ऐसी होगी कि रडार की तरंगे इससे टकराकर वापस नहीं जा पाएंगी, बल्कि यह उन्हें सोख लेगा। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और एम का उनके सिर के ऊपर मंडरा रहा होगा। इसमें इंटरनल वेपन बे होगा, यानी कि मिसाइलें और बम जहाज के बाहर नहीं लटकेंगे, बल्कि जहाज के पेट के अंदर छिपे होंगे ताकि रडार इसे पकड़ ना सके। जैसे ही एम का दुश्मन के इलाके में दाखिल होगा और फायर का बटन दबेगा, तब इसका पेट खुलेगा और मौत बनकर मिसाइलें दुश्मन के ठिकानों पर गिरेंगी। ऐसे एडवांस फाइटर जेट को बनाने के लिए जिस तरह की हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसीजन की जरूरत है, वो क्षमता अब भारत का प्राइवेट सेक्टर हासिल कर चुका है। एलटी यानी कि लार्सन एंड टब्रो के पास बड़े बड़े जहाजों और पनडुब्बियों को बनाने का अनुभव है। भारत की न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत का ढांचा तैयार करने में एलटी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो जो कंपनी परमाणु पनडुब्बी का हल बना सकती है, उसके लिए फाइटर जेट का स्ट्रक्चर तैयार करना कोई नामुमकिन काम नहीं है। वहीं भारत फोर्स ने आर्टिलरी गन सिस्टम में अपनी धाक जमाई है। इन तीनों कंपनियों का साथ आना एमका प्रोजेक्ट को रॉकेट की रफ्तार दे देगा। दोस्तों, चीन को लगता था कि भारत का एमका प्रोजेक्ट अभी कागजों पे संगीत में है और इसे हकीकत बनने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। चीन के रक्षा विश्लेषक अक्सर भारत की सरकारी कंपनियों की धीमी रफ्तार का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब मोदी सरकार के इस फैसले ने बीजिंग में बैठे चीनी आकाओं के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर टाटा और एलटी जैसी कंपनियां मैदान में उतर गईं, तो एम का प्रोजेक्ट तय समय से पहले भी तैयार हो सकता है। और जब एम का आसमान में उड़ेगा तो चीन का J-20 अपनी जान बचाता फिरेगा। एम का में जो इंजन लगने वाला है वो भी एक गेम चेंजर होगा। शुरुआत में इसमें अमेरिकी G4 इंजन लगेगा, लेकिन बाद में भारत अपना खुद का स्वदेशी इंजन डेवलप करके इसमें लगाएगा और इंजन बनाने में भी प्राइवेट सेक्टर की भूमिका अहम होने वाली है। दोस्तों, यह बदलाव सिर्फ फाइटर जेट तक सीमित नहीं है। हेलीकॉप्टर सेगमेंट में भी प्राइवेट सेक्टर अब एचएल को टक्कर दे रहा है। अब तक सेना के लिए हेलीकॉप्टर बनाने का काम सिर्फ एचएल करती थी, लेकिन अब टाटा और अडानी डिफेंस जैसी कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर भारत में ही हेलीकॉप्टर बनाने का प्रस्ताव दे रही हैं। यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भारत के लिए बहुत अच्छी है। जब कंपटीशन होता है तो क्वालिटी बेहतर होती है और कीमत भी कम होती है। एचएल को भी अब अपनी कार्यशैली सुधारनी पड़ेगी। अब उन्हें पता है कि वह अकेले नहीं है। अगर वह देरी करेंगे या क्वालिटी से समझौता करेंगे तो प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकलकर प्राइवेट प्लेयर्स के पास चला जाएगा, जैसा कि एमका के साथ हुआ है। यह एचएल के लिए एक खतरे की घंटी है कि अब ऑटोमेटिक प्रिविलेज यानी कि बिना मांगे प्रोजेक्ट मिल जाने का दौर खत्म हो चुका है। अब उन्हें भी मार्केट में अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। दोस्तों, सिविल एविएशन में भी एचएल को चुनौती मिल रही है। एचएल का डोर्नियर विमान जो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है, उसे टक्कर देने के लिए प्राइवेट कंपनियां भी अपने 19 सीटर विमान को लाने की तैयारी कर रही हैं। एम्ब्रेयर जैसी विदेशी कंपनियां भारत के प्राइवेट ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं। कुल मिलाकर देखें तो भारत में एक नया एयरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ये वही विजन है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा था, आत्मनिर्भर भारत का विजन। आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ सरकारी कंपनियों से नहीं है, बल्कि देश की हर उस कंपनी से है जो भारत की मिट्टी पर भारत के लोगों द्वारा भारत की सुरक्षा के लिए काम करती है। टाटा का बनाया हुआ फाइटर जेट भी उतना ही स्वदेशी होगा जितना एचएल का बनाया हुआ, बल्कि शायद उससे ज्यादा बेहतर और समय पर तैयार होगा। दोस्तों, इस फैसले का सामरिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। जब युद्ध होता है तो सिर्फ सेना नहीं लड़ती, बल्कि पूरा देश लड़ता है। देश की इंडस्ट्री लड़ती है। अगर हमारी सारी निर्भरता सिर्फ एक सरकारी कंपनी पर ही रहेगी और खुदा ना खास्ता युद्ध के समय उस कंपनी की फैक्ट्री पर हमला हो जाए या वहां काम रुक जाए, तो हमारी सप्लाई लाइन ठप हो सकती है। लेकिन जब हमारे पास कई सारी कंपनियां फाइटर जेट बना रही होंगी, तो हमारी सप्लाई चेन कभी नहीं टूटेगी। इसे ही स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं। अमेरिका आज दुनिया का दादा इसीलिए है क्योंकि उसके पास दर्जनों कंपनियां हैं जो मिसाइलें, फाइटर जेट और टैंक बनाती हैं। भारत अब उसी रास्ते पर चल पड़ा है। एमका प्रोजेक्ट का प्राइवेट हाथों में जाना यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय वायुसेना को 5वीं पीढ़ी का विमान जल्द से जल्द मिले। आज हमारी वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है,
लेकिन हमारे पास केवल 30 से 32 स्क्वाड्रन ही ऑपरेशनल हैं। पुराने मिग 21 रिटायर हो रहे हैं। मिग 29 और जगुआर भी धीरे धीरे पुराने हो रहे हैं। संगीत, ऐसे में हमें नए विमानों की सख्त जरूरत है। एचएल अकेले इतनी जल्दी इतने विमान नहीं बना सकती। हमें तेजस भी चाहिए, हमें एमका भी चाहिए और हमें डेड बीएफ भी चाहिए। इन सब की मांग को पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का आना अनिवार्य था और सरकार ने बिल्कुल सही समय पर सही फैसला लिया है। सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक भविष्य में मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी कि एमटीए प्रोजेक्ट में भी प्राइवेट प्लेयर्स को बड़ी भूमिका मिल सकती है। ग्लोबल ओईएम यानी कि विदेशी मूल उपकरण निर्माता अब एचएल की बजाय भारत की प्राइवेट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियों में फैसला लेने की क्षमता तेज होती है और वे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। दोस्तों, अडानी डिफेंस द्वारा बनाया गया दृष्टि 10 ड्रोन आज भारतीय नौसेना की आंख बनकर समुद्र की निगरानी कर रहा है। यह ड्रोन पोरबंदर से उड़ान भरकर पूरे अरब सागर और पाकिस्तान के तटीय इलाकों पर नजर रखता है। अगर यह ड्रोन किसी सरकारी कंपनी को दिया गया होता तो शायद अभी हम फाइलों में ही उलझे होते। यही फर्क है जो आज भारत को बदल रहा है। एमका के प्राइवेट हाथों में जाने से एक और फायदा होगा, वो है एक्सपोर्ट का। जब प्राइवेट कंपनियां फाइटर जेट बनाएंगी तो वे उसे दुनिया भर के बाजार में बेचने के लिए भी मार्केटिंग करेंगी। इससे भारत डिफेंस एक्सपोर्टर बनेगा। आज भारत दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को हथियार बेच रहा है, लेकिन हमारा सपना है कि हम फाइटर जेट भी बेचें। तेजस के लिए कई देशों ने रुचि दिखाई है, लेकिन एचएल की उत्पादन क्षमता कम होने के कारण हम बड़े ऑर्डर लेने में हिचकिचाते हैं। लेकिन जब टाटा और एल&टी जैसी कंपनियां मैदान में होंगी तो हम दुनिया को ठोक कर कह सकेंगे कि आपको कितने फाइटर जेट चाहिए, हम समय पर बना कर देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत तो वैसे ही खराब है। उसके पास ना पैसा है ना टेक्नोलॉजी। वो चीन के टुकड़ों पर पल रहा है। चीन उसे अपने पुराने और रिजेक्ट किए हुए फाइटर जेट दे देता है और पाकिस्तान उसी में खुश हो जाता है। लेकिन भारत अब जो करने जा रहा है वो नेक्स्ट लेवल का गेम है। हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं और अपनी खुद की इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं। एमका फाइटर जेट जब बनकर तैयार होगा तो वह दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में गिना जाएगा। उसमें वह सारी खूबियां होंगी जो अमेरिका के F-35 में है। सुपर क्रूज क्षमता यानी कि बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड से उड़ना, डाटा फ्यूजन यानी कि सारे सेंसर से जानकारी लेकर पायलट को 360 डिग्री का व्यू देना, और सबसे अहम स्टेल्थ यानी कि अदृश्य रहने की शक्ति। यह सब तकनीकें भारत में ही विकसित होंगी और भारत की प्राइवेट कंपनियां इसे अंजाम देंगी। डिफेंस वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन और यूएवी के क्षेत्र में तो संतुलन पहले ही प्राइवेट सेक्टर की तरफ झुक चुका है। एचएल ने अभी तक अपना कोई भी स्वदेशी मेल या हेल क्लास का ड्रोन स्क्रैच से डिजाइन नहीं किया है। वो सिर्फ तपस जैसे प्रोजेक्ट्स में प्रोडक्शन पार्टनर रहा है, जबकि प्राइवेट कंपनियां लायल विंगमैन जैसे फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट पर काम कर रही हैं। लायल विंगमैन वो ड्रोन होता है जो फाइटर जेट के साथ साथ उड़ता है और पायलट के आदेश पर दुश्मन पर हमला करता है या खुद को कुर्बान करके पायलट को बचाता है। यह भविष्य की लड़ाई है और इसमें भारत का प्राइवेट सेक्टर लीड ले रहा है। आलोचक कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनियां मुनाफा कमाना चाहेंगी, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश की सुरक्षा से बढ़कर कोई मुनाफा नहीं होता। और टाटा जैसी कंपनियों का इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा देश हित को सबसे ऊपर रखा है। नमक से लेकर स्टील तक और अब फाइटर जेट तक टाटा ने हमेशा भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। इसलिए एमका प्रोजेक्ट का टाटा और अन्य कंपनियों के पास जाना सुरक्षित हाथों में जाना है। एचएल के लिए भी यह एक मौका है कि वह अपने आप को रेनमेंट करे। एचएल के पास अभी भी सुखोई के अपग्रेड का बड़ा काम है। सुखोई को सुपर सुखोई बनाने का प्रोजेक्ट एचएल के ही पास रहेगा। इसके अलावा तेजस MK2 का डेवलपमेंट भी एचएल और एडीए मिलकर कर रहे हैं। तो एचएल कहीं जा नहीं रही है, बस अब वह अकेली नहीं है। अब उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए प्राइवेट सेक्टर के शेयर भी आ गए हैं। यह जुगलबंदी भारत को डिफेंस सुपर पावर बनाएगी। दोस्तों, सोचिए वो नजारा कैसा होगा जब भारतीय वायुसेना के बेस पर एक तरफ एचएल के बनाए गए तेजस खड़े होंगे और दूसरी तरफ टाटा और एल&टी के बनाए गए एमका फाइटर जेट खड़े होंगे। वो नजारा ही दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी होगा। यह नया भारत है जो अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें दूर करने के लिए कड़े फैसले लेने से नहीं डरता। जय हिंद।